बस जूम करके ले वो पीछे आता रहे। एक बार फिर से न्यूज़ 20 इंडिया के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सुरेंद्र सोनी। इस वक्त राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट गेट पर हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे वो तमाम भीड़ मौजूद है। ये भीड़ यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आई है। ये क्यों ज्ञापन देने आई है, इनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरीके का मामला है, सीधा इनका रुख करते हैं। इनसे ही जानते हैं कि ये तमाम लोग यहाँ क्यों आए हैं, कितनी संख्या में आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मेड़ा है। ये आप यहाँ पर क्यों आए हों, क्या मामला है आपका? हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारे गांव चंद्रोड में ग्राम पंचायत मूलिया और तहसील छोटी सरवन, सर हमारे आए दिन अभी ग्राम पंचायत मूलिया के चंद्रोड ग्राम में जो ज़मीन है हमारी माइनिंग करवाने के लिए पटवारी साहब ने यूँ आए, तो हमको पता है नहीं कि ये माइनिंग क्या होता है, लोगों को ये भी हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हमने कहा हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दें और एसडीएम साहब को भी दिया ज्ञापन कि सर हमारी ज़मीनें हैं वो छीनी जा रही हमसे भाई, हाँ सरागा है, तो उसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। तो ये माइनिंग कौन कर रहा है, किसके आप ज़मीन को आवंटित किया गया है? ये विकास बामणिया है, वो अर्जुन बामणिया का लड़का। तो ये क्या करना मांग रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे वो केरेसर फैक्ट्री लगाई है, आसपास की ज़मीन हमारे सरागा की ज़मीन है, वो ज़मीन मतलब उसके खाते में करा जा रहा है। तो पहले ये ज़मीन किसके खाते में थी? हमारे गांव वासियों ने छोड़ के रखी थी निवासी के लिए, मवेशी के लिए। हाँ। और अब ये ज़मीन किसके नाम हो गई है? अभी ये कर रहे हैं, कराने के लिए आए हैं, पता नहीं कल को आए थे, पार्टी आई थी नब्ती करने के लिए, हम लोग को पता लगा, इसीलिए ये ज्ञापन देने आए हैं। तो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पर माइनिंग करने वाले और कौन कौन लोग हैं? क्या पता, वो तो ये मतलब उस टाइम में उपस्थित नहीं था। काका का क्या नाम है आपका? बापूलाल। काका ये माइनिंग कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे माइनिंग करने के पटवारी ने दो लेडीज आई, पुलिस वाले थे और हम गए इस टाइम में। वो पटवारी पवन करके नाम है पटवारी का, उसने कहा तुम दूर रहो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ। तो हमने कहा हम दूर क्यों रहेंगे, हम तो गांव के यहाँ रहने की निवासी हैं यहाँ का, हमारे बाप दादा यहाँ खप गए, तो बाप दादा की ज़मीन पे हम कौन से परिवार, तो सरकारी नौकरी है तेरी, तो किस बात से यहाँ क्यों कर रहा है। तो एम करते इतने में हम पहुँचे इतने में वो गाड़ी लेके, गाड़ी में बैठ के 3 पटवारी है और 2 पुलिस वाले हैं। वो हमको बेड़े नहीं था या दूसरे लोगों को धमकी दे के वो देख के वहाँ से मांडी ने ज़मीन बताई, तो वो ज़मीन हम कर भी रहे और मवेशी लिए सार भी सारने के लिए। मवेशी में अब भी करेसर लगा, जिस दिन के दूल्हा पड़ रहा है तो वो दूल्हा बदले कहने जाएंगे, एक जना के दूल्हन बदले कहने जाएंगे, उस दूल्हे को क्या कहते हैं कि मतलब आप क्या कान नुकसान हो रहा तुम्हारे। नहीं तो ये माइनिंग कौन कर रहा है काका, मतलब कौन आदमी है, किसके नाम से है, क्या है, कौन है? नाम विकास बामुनिया करा रहा है, दूसरे किसके नहीं है। और वो कोई नहीं करवा रहा है? और कोई नहीं। मतलब ये एक आपको ये पहले चंद्रोल के मामले में पहले भी हुआ था, 12 बीघा 13 बीघा जमीन जो ली थी वही जमीन 12 बीघा जमीन उसका खाता कर दी है। इसके बाद में सरकारी जमीन भी हमारे सारागत की है, वो छीनने के लिए तैयार हो रहे हैं अभी। बिल्कुल। मेरे साथ कुछ और युवा जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है सर। जो हमारे गांव में पहले ज़मीन थी, विकास जी ने इस ज़मीन को पहले कब्जे में करके वो उसके बाद में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, वो मतलब क्रेशर कंपनी, तो उसके आसपास की जो ज़मीन है वो भी उनके कब्जे में कर रहे हैं और उनके नाम करवा रहे हैं। और लोग जा रहे हैं वहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमारे ये नुकसान हो रहा है, पशु सर रहे थे, सब भविष्य के लिए बना रखी थी ज़मीन, तो नहीं तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सब ज़मीन हमें मतलब सरकारी पड़ी हुई है, तो ये यूँ करके सारा के तो हमारा अधिकार जमीन चारागाह भूमि है, क्या ये जोर जबरदस्ती तरीके से अपने नाम करवा रहे हैं? जोर जबरदस्त तरीके से इनके नाम करवा रहे हैं। और उसको लेकर के आपने कहाँ
ज्ञापन दिया है? यहाँ हमने सोटी सरवन मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब को दिया था और इसके बाद में हम यहाँ आए तो वो बोल रहे हैं कि हम मतलब आसपास की जितनी भी ज़मीन है वो सब सरकारी ज़मीन नहीं होकर के उनके माइनिंग करवा रहे हैं, उनके नाम करवा रही है। मतलब सरकारी जमीन को किसी मंत्री पुत्र के नाम की जा पुत्री सकती नाम है? करवाने की कोशिश वो कर रहे लोग हैं। करवाने की कोशिश कर कोशिश रहे कर रहे हैं। हैं। मतलब लगातार आप लोगों का यही विरोध है? यही विरोध है, यही विरोध। हमारी ज़मीन पे जाके जैसे मेरी भी ज़मीन हमारी भी ज़मीन है, वहाँ जाके कब्जा बनाया उन्होंने, कब्जा बनाया, बोला कि ये ज़मीन पूरी हमारी है और मतलब वहाँ जाके 2-3 बार उन्होंने मुआयना किया तो हमने पूछा क्या हुआ हमारी ज़मीन पे आपके क्यों मुआयना कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि तो सरकारी कहाँ तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे पास पट्टा कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, यूँ तो हमारे बाप दादा करते आ रहे कम से कम 50 साल के ऊपर से मेरा जन्म नहीं था, उससे 100 साल हो गए, उससे पहले मेरे बाप दादा कर रहे थे उस ज़मीन को, तो वो उनके अधिकार में बनाना चाहते हैं, उनके मतलब सरकारी पड़े। अब बाप दादा कर रहे तो कर रहे, अब वो बोल रहे कि तुम्हारे पास ज़मीन की नकल पट्टा कहाँ है, तुम्हारा नाम की कहाँ है, तो अभी बाप दादा कर रहे तो जिस ज़मीन पे अधिकार तो है कि हम पूरा गाँव हमारा गाँव कह रहा है कि यहाँ पर हम ज़मीन पे कब्जा लेके कर रहे हैं और सारा की ज़मीन थी आसपास की वो भी सब उनके नाम करवा रही है। मतलब कि अब आप ये बताओ कि कलेक्टर को दे रहे हो, एसडीएम को दे रहे हो, अगर कार्रवाई अगर नहीं होगी क्योंकि वो वर्तमान में मंत्री पुत्र है तो क्या करोगे आगे आप? देखो सर हम यह ज्ञापन देंगे और साहब हम तो देखो मंत्री पुत्र है पर हमारी ज़मीन कैसे हड़प सकते हैं सर, हर ज़मीन तो कैसे हड़पने देंगे हम भाई? काका मंत्री पुत्र है, कैसे कार्रवाई आगे कार्रवाई कैसे करवाओगे आप नहीं होएगा तो પછી बटे आवे तो डेंग वज जा साहब बीजू हो भले हमा कने गो पड़े मंत्री पुत्र होगा होगा तो साहब आप अगर होगा मंत्री मंत्री पुत्र है, वर्तमान में सरकार है, हाँ, तो- सरकार में है, आपके अगर ये चारागाह की भूमि पर अगर कब्जा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? भाई वाणे तो कुछ नहीं करेंगे, हमारा आदिवासी की डेंग होगी, जैसा लेगा वैसा लेगा। अब तो दे रहे ज्ञापन, समझ जाएगा तो ठीक। कलेक्टर साहब हमारी कलेक्टर साहब सुनवाई नहीं करेगा तो फिर तो डेंग बच जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये तमाम लोग जिस तरीके का विरोध कर रहे हैं उन विरोधों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मंत्री पुत्र पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि चारागाह की भूमि को एक बार फिर से अधिग्रहण करते हुए चारागाह की भूमि पर जो है वो माइनिंग पट्टा आवंटित करने को लेकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं इनकी संक्षिप्तता और लिप्तता में नज़र आ रहे हैं। लेकिन लगातार इन लोगों का विरोध है, ये इसी विरोध को जताने के लिए आज जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को जो है ये अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। इनका कहना यही है कि यदि इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इसके बाद यदि आगे कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हिसाब से जो भी इनको अच्छा लगता है उस कार्रवाई को करने के लिए कहीं न कहीं तत्पर रहेंगे। एक बार तमाम दर्शकों को मैं 2020 के फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहूँगा कि इसी तरीके से चंद्रोल गांव के 2 परिवार यानी कि 2 परिवारों पर भी 12 बीघा जमीन हड़पने के आरोप लगे थे और इन्हीं आरोपों को दबाने के लिए मंत्री ने और मंत्री पुत्र ने दोनों पत्रकारों पर जो है वो झूठा मुकदमा भी दायर किया था ताकि ये मामला जो है वो कहीं न कहीं दब जाए। लेकिन ये एक बार फिर से वही जमीन हड़पने का मामला एक बार फिर से उसी ग्राम पंचायत मुलिया से निकल करके आया है, उसी पंचायत समिति छोटी सरवन से निकल करके आया है। लगातार जिस तरीके से लोगों का आरोप लगाना है, ये मीडिया आरोप नहीं लगा रही है बल्कि ये लोग जो छोटी सरवन से आए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्री पुत्र विकास बामनिया के द्वारा जो है वो चारागाह की भूमि पर अधिग्रहण करते हुए वहां पर माइनिंग खोले जाने को लेकर के जो है वो इन गरीब जनता की जो चारागाह की भूमि है, जो पशुओं के लिए राज्य सरकार ने चारागाह भूमि को अवाप्त किया है, उसको दर्जा दिया है, उस भूमि पर जो है वो कहीं न कहीं हड़पने का मामला एक बार फिर से बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन पंचायत समिति के मुलिया ग्राम पंचायत से निकल करके आया है। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या वर्तमान सरकार के मंत्री और उनके पुत्र ऐसे ही गरीब जनता की ज़मीन को हड़पते रहेंगे या फिर राजस्थान की सरकार के मुखिया अशोक गहलोत क्या ऐसे ही मंत्रियों का सपोर्ट करते रहेंगे? वहीं ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि तमाम लोगों को दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं, बड़ी तादाद में पहुँचे हैं, विरोध करने पहुँचे हैं, ये अपना लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इनका लगातार यही कहना है कि चारागाह भूमि पर जो है वो मंत्री पुत्र विकास बामनिया लगातार इन पर दबाव बना रहा है और दबाव
दबाव बनाने के साथ साथ जो है वो प्रशासन के आला अधिकारियों पर भी दबाव बना करके जो ज़मीन है उसको कहीं न कहीं अधिग्रहण किया जा रहा है। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। वहीं ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या उन सवालों का जवाब क्या जिला कलेक्टर के पास है? क्या मेरे साथ कुछ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रकमा साहब, रकमा। तो मेरे साथ मतलब इन्होंने क्या मतलब मार के मतलब फेंक दूंगा कभी मतलब, या मतलब मेरे आदमी को धमकाता है। मैंने क्या, मैं क्यों धमकाऊँ तेरे आदमी को? ये किसने बोला? विकास बाबू ने। अच्छा, तो आपको धमकी दी? हाँ। क्या धमकी दी? मेरे को बोला, तो मैं वहाँ उस जगह पे काम करता था, तो मैंने किया अच्छे तुम्हारा आदमी मेरे आदमी को धमका के ये मतलब, तो क्यों धमका रहा? मैंने कहा भाई साहब मैं आपको आदमी को नहीं धमका रहा हूँ, फिर भी तेरे होंडी भर के मैं भर दूँगा, मेरी जानता नहीं जानता है। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं तुम्हारे से इतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। इतने क्या उसने फ़ोन काट दिया। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ फ़ोन पे बातचीत हुई? हाँ, फ़ोन से। फ़ोन पे बातचीत हुई? फ़ोन से। उनका फ़ोन आया था या आपने फ़ोन किया? नहीं, उसने फ़ोन किया था। उसने फ़ोन किया था? आपके मोबाइल नंबर पे? मेरे मोबाइल। आपको धमकी क्यों दी उन्होंने? तो मेरे आदमी को डरा रहा हूँ। मैंने किया मैं क्यों डरा तेरे आदमी? नहीं, ये तो हाँ झगड़ा तो मुंडा पे कही जो हम फिर एक छोरो है मेरे साथ। कौन छोरो अभी जाटे तो क्या है? एक छोरा है तो मेरे मुंह पे आमने सामने अपन बात कर रहे जैसे ही उसने बात करी। हाँ, ये हमारे सरपंच साहब दाबी था बटे करा मौका माते जोड़ा फ़ोन की जोड़ा मौका माता है विजयवाणी कही ये तेरे से हुंडी भर दूंगा। अच्छा, हाँ, इसका क्या मतलब होता है हुंडी भरने का? मतलब अब मार के फेंक। अच्छा, मार के फेंक दूंगा, बस यही। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको आपकी जान का खतरा भी है? तो बिल्कुल जान का खतरा है मेरा। मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं हर जगह। पास में मकान है, मैं उसी जगह पे ये जो प्लान है उसी पास रहता हूँ मैं। तो क्या आपने आपकी जान की सुरक्षा को लेकर के कोई ज्ञापन दिया क्या आपने सरकार को? सर नहीं दिया, अभी ये देने आए हैं साथ में। अच्छा, ज्ञापन देने आए हो आप लोग? हाँ। तो आप अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के भी आप ज्ञापन दोगे एसपी साहब को? बिल्कुल साहब। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए ना हमारे को। हम जहाँ मैं अकेला घूमता फिरता हूँ या कल जाता आदमी को किसी टक्कर मार देगा, कुछ न कुछ कर दे, तो मेरे को क्या पता है? घर वाले जाने काम कर रहा है, मेरे को तो ये सोचते। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मंत्री पुत्र ने इस व्यक्ति को जो है वो कहीं न कहीं फ़ोन पर भी धमकी दी है कि उसको जो है अब जान माल का कहीं न कहीं नुकसान बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें राजस्थान की उस राजनीति की उस बखिया उधेड़ती तस्वीर को बयां करती है कि क्या अशोक गहलोत की सरकार में ऐसे मंत्री होने चाहिए? क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे मंत्री जीत करके आएँ और लोगों की ज़मीनों को हड़पते रहें? क्या ये तमाम सवाल हैं, ये जनता को समझना होगा। क्या जनता ऐसे मंत्रियों को जिता करके क्या फिर से अपनी ज़मीन को इनके कब्जे में करवाएगी या नहीं करवाएगी? ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सिस्टम पर सवाल ये उठता है कि अगर मैं फ्लैशबैक की अगर मैं बात करूं 2020 फरवरी की, तो चंद्रोल गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने जो है विरोध किया था कि उनकी 12 बीघा ज़मीन को जो है वो औने पौने दामों में हड़प लिया था। लेकिन मंत्री पुत्र ने अपने मंत्री के पिता का प्रभाव देखते हुए, मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए 2 पत्रकारों को जो है वो सलाखों के पीछे झूठे मुकदमे में जो है वो कहीं न कहीं सलाखों के पीछे भेजा था। लेकिन कहा जाता है कि सच को ना तो हराया जा सकता है, ना सच को झुकाया जा सकता है। मेरा नाम हेमंत राणा है, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ बांसवाड़ा नगर परिषद के अंदर। आज चंद्रोड़ ग्राम पंचायत मुड़िया के सभी ग्रामीण भाई आए हैं। उन्होंने बताया है कि जो वर्तमान में जो हमारे टीएडीए जो मंत्री है अर्जुन सिंह बामनिया, उनके जो पुत्र हैं विकास बामनिया जो उप जिला प्रमुख है, पहले भी गरीब लोगों की जनता की ज़मीन जो थी वो अंगूठा लगा के हड़प ली थी। फिर वहीं गांव के अंदर इनका केसर गिट्टी प्लांट बनाने के लिए जो सरकारी ज़मीन चरागा भूमि थी, जो गांव के गाय भैंस बकरी जो चराने के लिए जो पुराने समय से जो छोड़ी हुई थी, वो चरागा ज़मीन मंत्री पुत्र अपने पिता का ताकत और सत्ता का उपयोग करते हुए कहीं न कहीं ये ले रहा है और अपने नाम से करा करके उस क्षेत्र की जो चंद्रोड़ में जो अपने नाम करा रहा है, जिसका विरोध करने के लिए कई सैकड़ों बुजुर्ग उस गांव के आए हैं और उनके साथ में हम भी
उनका हौसला अफजाई करते हुए हम इसका विरोध करते हैं और जिला कलेक्टर के माध्यम से हम ज्ञापन देते हैं। कल एसडीएम को ज्ञापन दिया था छोटी सरवन में, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। फिर इसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट में इसके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे और किसी भी प्रकार से इसके नाम से अगर हो गई है, अगर होती है, अगर प्रशासन चुप रहता है तो हम कोर्ट में दायर करके इसको निरस्त कराएंगे और चरागाह भूमि वापिस चरागाह के नाम से कराएंगे। यही प्रण लेके हम सभी आए हैं और इसी आपका जो भी प्रिंट मीडिया के मार्फत से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से ये हम चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार का जो रवैया जो सरकार के मंत्री पुत्र कर रहे हैं वो तुरंत प्रभाव से रोक ले, नहीं तो आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। ये राणा जी, जिस तरीके से पहले भी जो है चंद्रोल गांव में 12 बीघा ज़मीन हड़पने का एक मामला सामने आया था, जो गरीब परिवार को जो है वो एक आवास योजना में लाभ दिलाने के बहाने उन पर अंगूठा भी लगवाया था और उस मामले ने कहीं न कहीं पूरा राजस्थान में एक बड़ी सुर्खी बटोरी थी। लेकिन इस मामले में 2 निर्दोष पत्रकारों को जेल भेजा गया था। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लॉकडाउन के अंदर जो ऐसी स्थितियां बनी थी, जो एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे थे, उस समय 2 पत्रकार जो बंधु थे उनको ज़बरदस्ती ला करके कोतवाली में, उस समय भैयालाल सीआई थे, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती अंदर बंद किया, उनके साथ मारापीटी करी और मारापीटी करने के बाद में बहुत सारी धाराओं के अंदर उनको मुकदमे में बंद करके उनको जेल डाल दिया। जेल डालने के बाद में उनकी ज़मानत होती है और ज़मानत होने के बाद में जैसे ही बाहर आते हैं पुलिस फिर से गिरफ्तार करके उनको वापस जेल में डाल देती है। ये पुलिस को ऊपर दबाव बना के मंत्री पुत्र ने जो पत्रकारों के सामने जो ऐसा दुर्व्यवहार किया था, कहीं न कहीं पूरा पत्रकार संघ भी उनके साथ में था, परंतु मंत्री का लड़का होने के नाते कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं पाया और उनको बहुत दयनीय स्थिति हुई। ऐसी परिस्थितियों में हम उनके साथ में खड़े थे। आज पत्रकार बंधु भी ये सोच ले कि इस प्रकार के जो नेता अगर लोकतंत्र के अंदर चौथे स्तंभ को भी डराएंगे तो कहीं न कहीं फिर आम जनता के साथ में क्या होगा, अन्याय होगा। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उस मामले को कहीं न कहीं पूरी तरीके से राजस्थान की सरकार ने जो है पूरी तरीके से ढाँप दिया, जिसको कहते हैं कि एक ढाक 2 पात। तो क्या समझते हैं? ये है कि पत्रकारों की जो आइडिया थी वो भी छीन ली, कोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी आइडिया प्राप्त करी वापस और पत्रकारों को डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि 1-2 ने तो पत्रकारों को कोतवाली के अंदर भी झपट मारे। ऐसी दिन स्थितियाँ हो गई थी। हम चाहते हैं कि मंत्री पुत्र का इस प्रकार का जो तानाशाही रवैया है, गरीब लोगों का जो शोषण किया जा रहा है, ये तुरंत प्रभाव से बंद कर ले, नहीं तो इसके और इसके पिताजी की जो सत्ता है और अपने विरासत की जो राजनीति में आए हैं तो इनको भी उखाड़ फेंकने की है। लोकतंत्र के अंदर हमारे जो भी गांव के लोग हैं इनको जवाब देंगे बहुत जल्दी। सर, ज्ञापन दिया है, सर क्या कहा, किसको दिया ज्ञापन? ज्ञापन हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश जी बुनकर को ज्ञापन दिया है और उनसे रिसिप्ट भी प्राप्त करी है और 18/1/2022 की जो हमको रिसिप्ट दी है, यह ज्ञापन की प्रतिलिपि है और हमने दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को पूरा मैं माइनिंग विभाग को दिखाता हूं और क्या इन्होंने माइनिंग विभाग ने क्या की आवंटन कैसे कैसे किया है इसकी मैं जानकारी लेता हूं और किसानों को राहत देने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर कोई गलत कर दी कोई चीज़ें तो उसको हम निरस्त करवाएंगे। यूँ ऐसा हमको कोई आश्वासन दिया है तो हम वापस आए हैं। तो कोई टाइमलाइन दी है कि कितने दिनों में ये लोग? नहीं, ये कोई टाइमलाइन दी नहीं है, परंतु हम 7-8 दिन का कोई एक समय सीमा होती है। इतने समय तक हम देखते हैं कि अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने जो हमको जवाब दिया है उस पर हम कितने समय में हमारी बात को अमल में लिया जाएगा, नहीं तो हम फिर उग्र आंदोलन के लिए फिर एक बार कलेक्टर साहब से मिलते हैं आगे। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे अनसुलझे कई सवाल हैं। क्या राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर क्या गहलोत सरकार के मंत्री या उनके पुत्र ऐसे ही गरीब जनता की भूमि को हड़पते रहेंगे, या फिर जिस तरीके से अशोक गहलोत बड़े मंचों से जो राजस्थान की जो जनता है उनको एक मैसेज देते हैं, क्या उन मैसेज में क्या इस तरीके की भावना निकल करके आती है? ये एक सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। वहीं अब इस बात का जनता फैसला करे कि आने वाले समय में क्या ऐसे मंत्री जीत करके आने चाहिए जनता के बीच में, या फिर ऐसे मंत्रियों को जनता उखाड़ फेंके। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। वहीं अगर हम बात करें तो क्या अब इन ग्रामीणों को पूरी तरीके से न्याय मिल पाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर लगता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीप चौहान के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।